हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 HB, इसमें सिंथेसिस से पूछे गए क्वेश्चंस को आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो निर्देश आपको दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आ रहे वाक्यों में से किसी एक को निर्देश के अनुसार जोड़िए। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। प्रिया परीक्षा को पास करना चाहती थी। सी वर्कड हार्ड फॉर दैट। उसने इसके लिए कठिन परिश्रम किया। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है साथियों। तो आप सभी जानते हैं कि दो सेंटेंसेज अगर हमें दिए हैं और उनमें से अगर किसी सेंटेंस से हमें पर्पज यानी कि उद्देश्य का पता चले या फिर रिजल्ट का पता चले, यानी कि दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य से या तो रिजल्ट के बारे में पता चले यानी कि परिणाम के बारे में या फिर पर्पज के बारे में पता चले, तो हम उसी क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, या तो उसमें पहले से ही वो देगा यानी कि 2 + B1 में। तो इसी प्रकार से हमारा बन जाता है सिंपल सेंटेंस। अब प्रिया ने किसके लिए कठिन परिश्रम किया, तो आप कहोगे परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये जो क्रिया है टू पास द एग्जामिनेशन, तो टू पास जो लिखा हुआ है ये हमें पर्पज के बारे में बता रही है, यानी उद्देश्य के बारे में। प्रिया का उद्देश्य क्या है, परीक्षा को पास करना। तो जब भी आप सिंपल सेंटेंस ऐसा बनाना हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया। आई wanted to see the ताज। I wanted to see the ताज। मैं ताज देखना चाहता था। तो साथियों, मेरा उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे ताज देखना। तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आपको wanted वगैरह देखने को मिले और उसके साथ 2 + B1, तो जो सेपरेट सेंटेंस है आपका अलग से, उसमें से सब्जेक्ट आप लिखोगे। अगर पहले आपको प्रोनाउन दिया है तो आपको नाउन लिखना होगा उसके स्थान पर। फाइनाइट वर्ब आप लिख दोगे अदर वर्ड, यानी कि आपको अननेसेसरी वर्ड्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस सेंटेंस में से केवल अपने जो आवश्यक वर्ड हैं उन्हें आप लिख लोगे। इधर से वांटेड से पहले जो कुछ भी दिया होगा उसे आप हटा दोगे और 2 + B1 से आप जोड़ दोगे, तो ये बन के तैयार हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, यानी कि मैं ताज देखने के लिए आगरा गया। तो हिंदी जब आप 2 + B1 लिखोगे तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ना के लिए, नी के लिए या फिर ने के लिए, ठीक है, पर्पज के लिए। तो इसे भी आप बनाओ। तो देखें आप, यहाँ आपको वांटेड के साथ टू दिया है, तो यही आपका पर्पज है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले लिखना होगा। अब सी आप पहले लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रिया के लिए आया है। पहले आप नाउन को लिखोगे, तो नाउन आप लिख देंगे यहाँ प्रिया। उसके बाद आप लिखेंगे वर्कड हार्ड। अब फॉर और दैट को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिया और वांटेड को भी आप हटा देंगे, सीधा जोड़ देंगे आप टू पास द एग्जामिनेशन। देखो कितना आसान है कि नहीं। हिंदी में कंबाइन कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। प्रिया ने परीक्षा को पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। बना सकते हो ना। इसे दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं जीरन फॉर्म में। फिर आप लिखोगे प्रिया वर्कड हार्ड। फिर फॉर आपको दिया है, तो जो अगली वर्ब है उसे आपको जीरन फॉर्म में लिखना होता है, तो आप लिख देंगे पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन इन्फिनेटिव इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी प्रिया ने परीक्षा को पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया, ठीक है। लेकिन टू पास ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मैं क्लियरिटी के साथ आपसे कहता हूँ। अब साथियों, आपको अगर सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया जाए, जैसे कि मैंने इसका सिंपल बनाया, फाइनाइट वर्ब दिया जाए आपको, इसका ऑब्जेक्ट है तो दिया जाएगा, फिर आपको 2 + B1 दिया जाए, आपसे कहे कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ये पर्पज जो दिखा रहा है 2 + B1, तो इस 2 की जगह पर आपको सो दैट का प्रयोग कर देना है। पहले जो लिखा है 2 से पहले वो पूरा आप लिख देंगे, सो दैट का प्रयोग करना है। और यहाँ जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट को आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन
नाउन है तो प्रोनाउन लिख देंगे, प्रोनाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। टेंस प्रेजेंट में है तो आप मे का प्रयोग कर देंगे, और पास्ट में है तो आप माइट का प्रयोग कर देंगे। टू को हटाकर B1 से आगे आप मेंशन कर दोगे। जैसे कि मैं आपके समझ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पूछा गया है आपसे, वी ईट टू लिव। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पर्पज क्या है, जीवित रहना। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी, फिर लिख दोगे आप ईट, टू की जगह पर आप लिख देंगे सो दैट। ठीक है, क्या लिख दोगे, सो दैट। अब ये सब्जेक्ट आप लिख देंगे फिर से वी। अब टेंस प्रेजेंट में तो आप प्रयोग करेंगे मे का, टू हटा देंगे और आप लिख देंगे लिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, महेश बॉट अ वॉच। महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और जो घड़ी है वो सही समय बताती है। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, यहाँ आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घड़ी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। घड़ी क्या है, जो अच्छा समय देती है। तो साथियों, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए आपको जो एडजेक्टिव एक प्रोनाउन है विच, इसे आपको जोड़ना होता है। यानी कि जिस नाउन के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में बात की गई है, उसके स्थान पर आप विच लिख देंगे उसे जोड़ने के लिए, और जो आपको द्वारा से नाउन दिया है उस नाउन को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। और इससे पहले जो नाउन है, अगर उससे पहले ए या एन आपको दिया है, तो अब यहाँ आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का। तो महेश ने वही घड़ी खरीदी जो सही समय बताती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे महेश, इस पूरा क्लॉज लिख दें। आगे आप लिख देंगे वॉट। अब एक ही जगह पर आपको लिखना होगा द वॉच। अब इसे जोड़ देंगे आप बिच से, बिच। ठीक है, आगे आप लिख देंगे गिव्स करेक्ट टाइम। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब वॉच को आपको हटा देना है, क्योंकि उसी के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग कर दिया, बिच का। महेश ने वही घड़ी खरीदी जो सही समय बताती है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा आपके सामने, ही गेव मी अ बुक, इट, या यहाँ द बुक भी आपको दे सकता है, इट वॉज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बुक के लिए आपको इट प्रोनाउन दे दिया है, हो सकता है वो द बुक भी दे दे। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा आप कमेंट में मुझे सेंड करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।